Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start the topic short story writing. In last topic we have completed persuasive essays, reflective essays and compare or contrast essays. In persuasive essays, what is a persuasive essay and steps for writing persuasive essay. तो इसमें हमने डिफाइन किया था परसुएसिव एसेज को और उसके 5 स्टेप्स बताए थे कि परसुएसिव एसेज किस तरह से हम लिखते हैं. उसके बाद रिफ्लेक्टिव एसेज, उसमें हमने उसको डिफाइन किया था और उसका फॉर्मेट बताया था कि रिफ्लेक्टिव एसेज किस तरह से होते हैं. और लास्ट में कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज, जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरिजन और कंट्रास्ट बताया था. तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक शॉर्ट स्टोरी क्या होती है और क्या चीज़ एक शॉर्ट स्टोरी को शॉर्ट बनाती है. उसके बाद इसमें हम स्टेप्स देखेंगे, स्टेप्स टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी. उसमें हमारे पास 7 स्टेप्स हैं. स्टेप 1 में फाइंड योर की इमोशंस. Step 2, start with a hook. Step 3, write the story. Step 4, write a strong ending. Step 5, reread your story. Step 6, edit yourself. And step 7, ask others for editing help. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं शॉर्ट स्टोरी क्या होती है. What makes a short story a short story? कि क्या चीज़ शॉर्ट स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी बनाती है. ए शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पीस ऑफ फिक्शन टिपिकली नो लॉन्गर देन 8000 वर्ड्स. इसके नेम से ही लग रहा है कि शॉर्ट स्टोरी का मतलब एक शॉर्ट स्टोरी होती है. अब वो शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो एक फिक्स लेंथ हो. शॉर्ट में भी हमारे पास लेंथ वेरी करती है कि कोई स्टोरीज बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, कोई उससे थोड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे बड़े बड़े नॉवेल्स होते हैं उनसे ये छोटी होती हैं. तो फिक्शन का मतलब होता है कि जो रियलिटी पे बेस नहीं करती, जो एक स्टोरी बनी हुई होती है. मोस्ट शॉर्ट स्टोरीज आर ओनली 2000 to 5000 वर्ड्स. कुछ शॉर्ट स्टोरीज 2000 से 5000 वर्ड्स तक भी होती हैं, बट माइक्रो फिक्शन might be less than 500 and a longer short story might be as many as 20,000 or 20,000. तो उसमें novellas start around 30,000 words. माइक्रो शॉर्ट स्टोरी का मतलब जो बहुत ही छोटी होती है, जिसमें हमारे पास सिर्फ 500 वर्ड्स आते हैं और इसमें एक पैराग्राफ हो सकता है, इसमें एक पेज हो सकता है उस स्टोरी का, वो इतनी शॉर्ट हो. और लॉन्गर शॉर्ट स्टोरी का मतलब उस माइक्रो से बड़ी हो, उसमें हमारे पास 20,000 तक वर्ड्स हो सकते हैं. शॉर्ट स्टोरीज आर ए हाईली रिस्पेक्टेड फॉर्म इन द लिटरेरी वर्ल्ड. Many writers like Sylvia Plath began their careers by writing short stories. तो शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फील्ड है और हम अपना करियर शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं. यू मे और मे नॉट बी होपिंग टू मेक ए नेम फॉर योरसेल्फ इन फिक्शन. Either way, writing a short story is a great way to attract an audience. ज़रूरी नहीं कि आप एक जो शॉर्ट स्टोरी या एक फिक्शन लिख रहे हैं आप उसमें फेमस भी हो जाएं. आप जिस तरह से उस स्टोरी को लिखेंगे उस तरह से ही लोगों को आप उसमें अट्रैक्ट कर सकते हैं. पीपल लव शॉर्ट स्टोरीज बिकॉज दे आर क्विक टू रीड बट कैन मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन एंड इवन चेंज हाउ यू सी द वर्ल्ड. लोग शॉर्ट स्टोरी को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी कम टाइम में ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है उससे बहुत सारे लोगों की लाइफ भी चेंज हो जाती है. इन द वर्ड्स ऑफ राइटर स्टीफन विंसेंट, दिस काइंड ऑफ स्टोरी इज समथिंग दैट कैन बी रीड इन एन आवर एंड रिमेम्बर्ड फॉर ए लाइफ टाइम. इस तरह की जो स्टोरीज हैं वो इस राइटर के अकॉर्डिंग
इसको पढ़ने में तो सिर्फ 1 घंटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी लाइफ पर होता है। What are the steps to write a short story? Before we begin, it's important to understand how to write a short story. स्टेप स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी को किस तरह से लिखा जाता है। You might be tempted to apply standard novel writing strategies to your story, जिसमें कैरेक्टर प्रोफाइल्स हैं, जिसमें बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड है। ये इस तरह का एक फॉर्मेट है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी स्टोरी को राइट करने का। बट द ट्रिक टू राइटिंग ए गुड शॉर्ट स्टोरी इज राइट देयर इन द नेम शॉर्ट, कि गुड स्टोरी का मतलब है कि वो शॉर्ट होनी चाहिए। जैसे उसका नेम है शॉर्ट, तो वो एक्चुअली भी शॉर्ट होनी चाहिए। All you really need is a well-developed main character and 1 or 2 big events at most. शॉर्ट स्टोरी में जैसे एक ऊपर हमें एग्जांपल दी हुई है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें कैरेक्टर्स डाले जाते हैं, जिसमें बिगिनिंग होती है, मिडल होता है, एंड होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें जो मेन आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, दैट इज कैरेक्टर, कि आप किस चीज के बारे में बता रहे हो, एंड 1 or 2 बिग इवेंट्स एट मोस्ट, कि उसके बारे में आप इतना बताएं कि वो किसी पढ़ने वाले के ऊपर इम्प्रेशन डालें या उसको उसमें पढ़ने में हेल्प करें। ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन यू शुडंट प्लान योर स्टोरी, जस्ट दैट you don't need to throw all your efforts into it. Writing in this form is not about complex, masterful plotting, it's about feeling. On the subject of writing short stories, F. Scott Fitzgerald once said, "Find the key emotion. This may be all you need." इस short story के लिए आपको key emotion की ज़रूरत है। With that as our jumping off point, the first concrete step in the process should be clear. तो अब आगे हम इसके प्रोसेस या इसका स्टेप्स बताते हैं, जिसमें हमें स्टार्ट मिल गया है कि हमें इमोशंस को उसमें ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड योर की इमोशन। डिस्पाइट द नेम, devising a key emotion is more complicated than simply picking an adjective out of thin air. Happy, sad, angry, सिर्फ हमें ये एडजेक्टिव्स नहीं लेने, हमें उसमें की इमोशंस भी डालने हैं। You need to focus on more than just the feeling. Think about the context you will use to articulate it. और इसमें फर्स्ट स्टेप जो हमारा है उसमें इमोशंस से हटकर, फीलिंग्स से हटकर हमने और चीज़ों पे भी फोकस करना है। What kind of story do you want to tell and how will you tell it? इमोशंस के अलावा हम उसमें ये देखते हैं कि उसमें हम किस टाइप की स्टोरी बताना चाह रहे हैं और कैसे हम उसको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, you might know you want to write a sad story because despair is a powerful human emotion. But a sad story about a man losing his wedding ring is very different from a sad story about a family losing a child. अगर आप किसी sad story के बारे में बताना चाहते हैं तो उसमें despair means कि जो उसमें सैड होने का एलिमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं उदासी भी, जिसमें हम कहते हैं कि किसी चीज़ का लूज कर जाना, तो उसमें डिफरेंट इमोशंस हो सकते हैं। अब 2 तरह का यहाँ पे हमें सिनेरियो दिए हुए हैं कि एक कि अगर आप अपनी वेडिंग रिंग को लूज कर दें तो आप सैड हैं, बट अगर कोई फैमिली अपना चाइल्ड लॉस हो जाए उसका तो वो भी सैड है। अब ये दोनों का सैड फॉर्मेट डिफरेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें फीलिंग्स और इमोशंस को ऐड करते हैं। बोथ ऑफ दीज फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सैड स्टोरीज, बट द नेचर ऑफ दैट सैडनेस इज डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। वो सैडनेस की जो नेचर है वो डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें वर्ड्स, उसमें इमोशंस और उसमें फीलिंग्स को ऐड करते हैं। द मोस्ट इंगेजिंग की इमोशंस कम फ्रॉम रियल लाइफ, सो यू मे ऑलरेडी हैव वन इन माइंड। कि मोस्ट जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे रियल लाइफ से आते हैं, तो हमें उनमें से कोई ना कोई एक माइंड में होता है। हाउएवर
If you are struggling to think of a key emotion for your short story, consider looking through some short story ideas or writing prompts for inspiration. कि अगर आपको उससे रिलेटेड रियल लाइफ में कोई ऐसा इमोशन या कुछ ऐसे फीलिंग्स नहीं मिल रही, तो आप उससे रिलेटेड शॉर्ट स्टोरी आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं उसको रीड कर सकते हैं, या बहुत सारे राइटिंग प्रॉम्प्ट्स होते हैं जिसको रीड करके आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टॉक टू फ्रेंड्स, फैमिली और ए राइटर्स ग्रुप टू हेल्प यू आउट. उसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से या किसी भी राइटर ग्रुप से आप हेल्प ले सकते हैं. बट नो मैटर हाउ यू गेट देयर you must, if you want to write stories that are compelling and meaningful. आप किस तरह से लेते हैं किसी से वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी शॉर्ट स्टोरी के लिए ये मैटर करता है कि आपने उसको हर हाल में लेना है, आपने उसके फीलिंग्स को समझना है. सेकेंड स्टेप इज स्टार्ट विद ए हुक. यहाँ पर हुक का मतलब वो हुक नहीं है जो नॉर्मली हम किसी चीज के बारे में यूज करते हैं. राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी एंड इट्स ओपनिंग लाइन्स इज नॉट ईजी. हुक का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी राइटिंग में हुक का मतलब होता है कि जो हमारी ओपनिंग है किसी राइटिंग की, किसी एसे की, उसको हम अट्रैक्टिव लाइन्स से स्टार्ट करते हैं जिसको हम हुक कहते हैं. कि वो सिंपल नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे स्टार्ट में ही पढ़ते हुए रीडर को उसमें इंटरेस्ट और अट्रैक्शन डेवलप हो जाए, कि वो फर्दर उसमें क्यूरियोसिटी हो कि वो फर्दर उस स्टोरी को रीड करे. यू विल वांट टू स्ट्राइक द राइट टोन, इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स एंड कैप्चर द रीडर्स अटेंशन ऑल एट वंस. तो हुक का मतलब आपने उसकी स्टार्टिंग ऐसी करनी है कि आप रीडर की सारी अटेंशन ले लें. एंड यू नीड टू डू इट क्विकली बिकॉज यू डोंट हैव मच स्पेस. तो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ही आपने कैरेक्टर्स या उसके बारे में राइट टोन यूज करनी है और आपने उसको जल्दी से उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन उसमें बताना है ताकि आपकी जो स्पेस है वो पूरी हो जाए. वन highly effective method for starting a short story is to write an opening hook, a sentence that immediately attracts the reader. For example, in Mrs. Dalloway, Virginia Woolf opens with the line, Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. अब ये एक नॉवेल की ओपनिंग है, बिल्कुल फर्स्ट लाइन यही है कि Dalloway said she would buy the flowers herself. अगर आप किसी नॉवेल, किसी स्टोरी की फर्स्ट लाइन ये पढ़ें तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि Dalloway कौन है. उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि वो फ्लावर्स खुद क्यों परचेज करना चाह रही है. तो इससे आप में एक उसमें सरप्राइज आ रहा है कि ये क्या स्टोरी हो सकती है. The reader then wonders who is Mrs. Dalloway, why is she buying flowers and is it unusual that she would do so for herself. कि वो कौन है, वो फ्लावर्स क्यों बाय करना चाह रही है और क्या उसके लिए इजी नहीं है कि वो उसको इजीली परचेज नहीं कर सकती. Such questions urge the reader to continue with interest, looking for answers. तो इसके लिए फिर वो फर्दर उसको रीड करना स्टार्ट करता है कि इसका क्या आंसर है. Step 3. Write the story. As you start to build your short fiction, remember the cardinal rule of care. You have a finite amount of words, which means each sentence is proportionately more important than in a longer piece. आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स हैं और आपने उसको इस तरह से उसमें टोन यूज करनी है और उनको सेट करना है कि वो लॉन्गर पीसेस ना हो, वो मोर इम्पॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे हों. Read back every sentence to make sure it either directly advances the plot or gives significant backstory. Otherwise, you are just wasting precious space. लॉन्ग सेंटेंसेस से ये होगा कि आपका मीनिंग तो वही रहेगा लेकिन स्पेस ज़्यादा यूज़ होगी. तो आपने शॉर्ट स्टोरी बनानी है तो उसमें वर्ड्स कम यूज़ करने हैं, तो स्पेस को बचाने के लिए आप उसमें प्रिसाइज उसको रखेंगे. रिमेंबर all that
time and effort you poured into developing your key emotions. कि आप उसमें जितना भी इमोशंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपनी टाइम अपना एफर्ट उसमें डाल रहे हैं, तो इसलिए वो स्टोरी भी एक पावरफुल होनी चाहिए. नाउ इज द टाइम टू पुट इट टू वर्क. ए शॉर्ट स्टोरी मस्ट हैव a single mood and every sentence must build toward it. Edgar Allan Poe once said, ensure that each sentence not only progresses the story but also contributes to the mood or key emotions. ज़रूरी नहीं स्टोरी का हर सेंटेंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हो, लेकिन वो एक मूड या एक इमोशंस के साथ चल रहा होता है. Poe himself does this to marvelous effects in the Telltale Heart. Tale का मतलब स्टोरी होता है. Slowly, little by little, I lifted the cloth until a small light escaped from under it to fall upon that vulture eye. It was open, wide open, and my anger increased as it looked straight at me. I couldn't see the old man's face, only that hard blue eye, and the blood in my body became like ice. Vulture का मतलब गिद्ध होता है. तो उसके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा एक इमोशन कह लें या एक सीन जो है वो बताया गया है. स्टेप 4, राइट ए स्ट्रॉन्ग एंडिंग. हमने स्टार्टिंग भी कर ली कि इमोशंस ले ली, उसमें हमने पैराग्राफ्स के बारे में बता दिया. अब एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग कैसे होनी चाहिए. नथिंग इज मोर डिसअपॉइंटिंग टू अ रीडर देन ब्यूटिफुली रिटन नरेटिव विद अ वीक एंडिंग. कोई भी चीज़ इतनी डिसअपॉइंटिंग नहीं होगी कि आप एक ब्यूटीफुल चीज़ को नरेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन उसका एंडिंग अच्छा नहीं है अगर तो. When you get to the end of your story, it may be tempting to dash off a quick one just to be done, but don't give in to temptation. If you have no idea how to end your short fiction, go back and review it up to the penultimate scene right before everything resolves. Then ask yourself, how would a reader want this story to end? The answer to this involves a combination of what would realistically happen to the characters and what is most impactful. आपने स्टोरी का एंड बहुत अच्छा रखना है. अगर सारी स्टोरी बहुत अच्छे से नरेट की है, उसकी एंडिंग वीक है, तो वो स्टोरी एक उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, उसका कोई किसी पे वो गुड इम्प्रेशन नहीं डालेगी. और अगर आपको लगता है कि इसका एंड कैसे होना चाहिए, तो आप दोबारा से उसको रीड कर लें, उसमें इमोशंस को देखें, उसकी टोन को देखें, उसके अकॉर्डिंग उसकी एंडिंग को सेट कर सकते हैं, जिससे एक पावरफुल इम्पैक्ट मिल सकता है. अर्नेस्ट हेमिंगवे succinctly achieves this sort of ending in Hills Like White Elephants about a couple at an emotional crossroads. अर्नेस्ट हेमिंगवे एक राइटर का नेम है कि जिसने अपने हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स, ये उसका नॉवेल हो सकता है, उसका बुक हो सकती है, उसने कपल ऑफ इमोशनल क्रॉस रोड्स के बारे में बताया है. कमिंग बैक ही वॉक्ड थ्रू द bar room where people waiting for the train were drinking. He drank an anise at the bar and looked at the people. They were all waiting reasonably for the train. He went out through the bead curtain. She was sitting at the table and smiled at him. Do you feel better? He asked. I feel fine, she said. There is nothing wrong with me. I feel fine. तो यहाँ पर एक हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताई हुई है. इसमें एक बार रूम के ऊपर लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं और वो ड्रंक कर रहे हैं. तो इसमें एक कैरेक्टर का बताया हुआ है
कि वो भी ड्रैंक करता है और फिर वो बीट कर्टन के पीछे जाता है, उस फीमेल से पूछता है कि वो फाइन है, तो वो कहती है आई एम फाइन, आई फील फाइन, और देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी. Even if you have known your ending since day one, you still need to execute it for maximum emotional effects, the final push for your key emotion, just as Hemingway does her. यहाँ पर हेमिंगवे ने जिस तरह से ये फाइनल उसकी क्लोजिंग या इसमें इमोशंस डाली हैं, तो आप जितना भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंडिंग हो उसमें हम फर्दर इमोशंस को डाल सकते हैं. Try using dialogue to end your story or reveal a twist in the very last sentence, leaving the reader reeling. उसमें emotions को या उसमें इतना twist दे दें कि dialogues में कि वो पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा उससे impress हो. Finally, after you write your ending, ask yourself again, does it make sense based on the preceding scenes? If there is a twist, does the story hint at it without being too obvious? Most importantly, does it make a strong emotional impact? Once you can answer yes to all these questions, you are ready to start editing. अगर इन तमाम questions के आपके आंसर yes हैं, तो इसका मतलब अब further हम editing करेंगे. Reread your story. Step 5. Since you have been writing your short story so carefully, you might think you can use your get out of jail free card for the editing phase. Editing में अब हमारे पास हमने स्टोरी को रीरीड करना होता है. Read through your whole story at least 3 times. Think about the flow of the words, the strength of your key emotion, and the consistency of your plot and characters. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एडिट योरसेल्फ. एडिटिंग फॉर इनकंसिस्टेंसीज इज ऑलवेज नेसेसरी. इनकंसिस्टेंसी का मतलब कि कहीं पर अगर लफ्ज़ों में रब्त नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी ताकि उनको आप कनेक्ट कर सकें. इफ़ यू एंड अप री राइटिंग सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ योर स्टोरी, रिमेंबर टू कीप इट कंसिस्टेंट with your tone and key emotion. You may also have to cut back on your text if you are entering a writing contest with a word limit, or if you simply realize your story is dragging. और last step हमारा ask others for editing help. Send your story to someone else for editing. Even if you feel self-conscious, it could save you from making major mistakes. Last step में ask others for editing. अगर आपको लगता है कि आपने खुद उसमें इतनी मिस्टेक्स नहीं की, तो इससे भी आपकी मेजर मिस्टेक्स बहुत कम होंगी. There is nothing like a fresh pair of eyes to point out समथिंग यू मिस्ड. फ्रेश पेयर ऑफ आइज का मतलब कि आप तो इसको बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, अब किसी ऐसे पर्सन को दें, फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को, कि वो इसको रीड कर सके. मोर देन 1 पेयर ऑफ आइज इज़ इवन बेटर. एक से ज़्यादा लोगों से भी आप पढ़वा सकते हैं. यू माइट आस्क 1 फ्रेंड टू लुक फॉर प्लॉट होल्स, another to edit for spelling and grammar, another for sentence structure and so on. इसमें आप किसी एक से उसमें डिफरेंट पॉइंट्स को निकलवा सकते हैं, दूसरे से स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स देख सकते हैं, किसी और से आप उसका स्ट्रक्चर चेक करवा सकते हैं, और इस तरह से. इफ़ यू डिसाइड टू गो विद अ प्रोफेशनल एडिटर, इट्स योर लकी डे. आप किसी प्रोफेशनल एडिटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ डिस्टर्बिंग your story to publications, many editors have stellar connections and might be able to help you submit or even tip the scale in your favor. तो editors आपको बहुत सारे tips भी दे सकते हैं और आपको favor भी कर सकते हैं. तो ये 7 steps हैं जिससे आप help ले सकते हैं short story writing में. So that's all for today's lecture. Thank you. Stay safe.